जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम सेट 2 प्रश्न पत्र का आपको यहाँ पर कोड दिया गया है। इसका आपको संपूर्ण हल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से अपने आंसर को मैच कर लें, क्योंकि आपका नेक्स्ट एग्जाम भी है, हमें उसको भी ख्याल रखना है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप अपना नेक्स्ट पेपर आप इस नंबर पर मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेपर अपना जो होगा पीडीएफ बनाकर मुझे भेज देंगे, तो आपको यहाँ पर पूरा हल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से अपने पेपर के ऑप्शन को मैच करते हैं कि हमारे कौन कौन से आंसर सही हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट पेपर भी है, तो ये हमारा हिंदी बी का है हल। तो यहाँ पर आप हिंदी बी के हल को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आपको गद्यांश से मिलेगा। तो आपको गद्यांश को रीड नहीं करना, आपका टाइम खर्च होगा। तो यहाँ आपको हम जल्दी से जल्दी आपको आंसर मैच करा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या करे, कहे गए वक्तव्य का अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग जवाब क्यों मिलता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर कह रहा है कि गद्यांश के आधार पर लोगों के बीच वाद विवाद का क्या कारण है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कह रहा है कि शिष्य द्वारा बुद्ध से क्या पूछा गया। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका करेक्ट जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि गृहस्थ की चिंता का क्या कारण था। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका करेक्ट जवाब होगा। सुनने के लिए आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक की चिंता का विषय है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा बढ़ता जल संकट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गद्यांश के आधार पर ग्लेशियरों के पिघलने का कारण है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए धरती का बढ़ता तापमान, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कह रहा है कि उसे बुखार नहीं चढ़ता है से अभिप्राय है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कह रहा है कि नदियों निम्नलिखित के नदियों और सभ्यता के बीच रिश्ते के विषय में क्या असत्य है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 2/3 नदियाँ मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब जो होगा वो आप लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में करेक्ट बत के बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड कह रहा है कि एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है, रेखांकित पदबंध है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, क्रिया पदबंध। क्या होगा, क्रिया पदबंध। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग हैं, वाक्यांश में पदबंध है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर उनके आराम का प्रबंध करें, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हरियर काका के परिवार के पास कुल कुल 60 बीघे खेत हैं, इस वाक्य में संज्ञा पदबंध का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको निम्नलिखित में उपयुक्त सिंपल वाक्य को छांटकर लिखना है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से आंसर को मैच करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मास्टरों ने जो छुट्टियां करने के लिए काम दिया होता है उसका हिसाब लगाने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड की मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारी मैचिंग सी वाली मैचिंग बिल्कुल सही होगी। कौन सी होगी, सी वाली मैचिंग हमारी करेक्ट होगी। यानी कि पहले का हम लोग पहले का पहले से मिलाएंगे और दूसरे का दूसरे, तीसरे का तीसरे, तो ये वाली हमारी मैचिंग होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य का मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है अनपढ़ होते हुए हरियर काका को दुनिया का बेहतर समझ है, इस वाक्य में संयुक्त वाक्य होगा।
तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हरिहर काका अनपढ़ हैं परंतु उन्हें दुनिया का बेहतर समझ, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, गिरिधर समस्त पद में कौन सा समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड कह रहा है चंद्रमुखी समस्त पद का विग्रह है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा चंद्रमा के समान मुख वाले, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर जो हमारा मैचिंग का करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कह रहा है कि प्राण प्रिया समस्त पद के लिए सही समास विग्रह समास के नाम का चयन करें। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण है, उसको छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? पंजाब। क्या होगा? पंजाब हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। कौन वाला? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर कह रहा है कि बहुत आसान काम अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? बाएं हाथ का खेल। क्या होगा? बाएं हाथ का खेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है सुराग ना मिलना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? उपाय ना मिलना। क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा उचित रहेगा? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ कह रहा है कि पिता डॉट डॉट, अब पूरा पढ़ेंगे, रिक्त स्थान पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा का चयन करें। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर निम्नलिखित में ऊंचाई पर होना अर्थ के लिए उचित मुहावरा है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? साथ में आसमान पर होना, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपको गद्यांश में आई पंक्ति, आज पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है भाव है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांश में प्रयुक्त छोटे छोटे डिब्बों जैसे घर संकेत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर, नहीं सॉरी सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिए क्या नहीं किया गया। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं परिणाम हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी हो गया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से आपको कथन रीजन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपको सिर्फ पढ़ना है। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि फिल्मों में ताशत स्थितियों की प्रशंसा ग्लोरीफाई क्यों की जाती है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ आप लोग आंसर मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9, कुंडली कस्तूरी कुंडली बसे दोहे में किसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर का जब मैं था तब हरी नहीं, इस पंक्ति से क्या अभिप्राय है? इस पंक्ति में मैं से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर अहंकार की भावना। क्या होगा? अहंकार की भावना। जब मैं था तो तब हरी नहीं, दोहे के अनुसार हृदय में ईश्वर का निवास कब तक संभव है? तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि जब दीपक देखा माई पंक्ति में दीपक का प्रतीकात्मक अर्थ है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपको कथन दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको वर्णनात्मक प्रश्न करने 10 है। यहाँ पर आपको 10 का आंसर आप लोगों को यहाँ पर कह रहा है कि एक दूसरे का सहारा बनते हुए निरंतर आगे बढ़ो। इस वाक्य में भाव प्रकट करने वाली पंक्ति कौन सी, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है। मतलब कि जो यहाँ पर दिया गया है, अगर आप लोग दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने छोड़ दिए हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो हमारे सभी छात्रों ने कल इनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो पिछले छात्र हैं उनको क्वेश्चन ही जल्दी जल्दी से वो लोग कर लेंगे, इनको तैयार कर लेंगे जो पिछले छात्र के हैं। और हमारे जो वर्तमान छात्र पेपर दिया है उन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व किया होगा। अब बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग प्रश्न देख लीजिए। ये हमारे सेट 3 के हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।